अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि पेलन आलिया को मिलने के लिए आ जाएगी और आलिया पेलन को समझाएगी तुमने उनके साथ पहले जैसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना। तुम उन दोनों के साथ बिल्कुल दोस्ताना रवैये के साथ रहोगी, ऐसे शो करोगी कि तुम उनकी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन उसके पीछे तुमने उनकी जड़ें काटनी है जो उन दोनों को एक साथ में रखे हुए हैं। और फिर मेलिक के साथ सलीम और ज़ैनबी घर आ जाएंगे और घर आते ही सलीम कहेगा मुझे घर चलना चाहिए। मेलिक कहेगी नहीं, अभी तुम्हें आज की रात यहीं रुकना चाहिए क्योंकि कल तक आलिया मैडम का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर तुम अपने घर चले जाना। और फिर मेलिक बताएगी कि मुझे इस तरह खाने की ऑफर हुई है और सलीम कहेगा मुझे इतनी सडनली समझ नहीं आ रही उन्होंने आपको ऑफर कैसे दे दी, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको रेस्टोरेंट बनाकर दे सकता हूँ और आप अपने अंडर वर्कर रख के काम कर सकती हैं। मेलिक कहेगी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन इस सब के लिए मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। और फिर हम देखेंगे कि टूचे आरजू को कह रही होगी कि मम्मा मुझे आपसे कहानी सुननी है, तो आरजू कहेगी कि सईदा ये काम तुम्हारा है लेकिन वो काम मैं कर रही हूँ तुम्हारा। और फिर सईदा मैसेज टाइप करने लग जाएगी और दूसरी तरफ मुराद जुकरत के पास बैठा होगा और कहेगा कि मैं सईदा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा। और फिर उकरत जब मुराद की बातें सुन सुनकर तंग आ जाता है तो वहाँ से उठकर चला जाएगा। और फिर इतने में सईदा का मैसेज मुराद को आ जाएगा कि मुझे फलां पार्क में आकर सुबह मिलना, जिससे मुराद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगा और सईदा को कॉल करेगा, लेकिन सईदा कॉल अटेंड नहीं करती। लेकिन मुराद बस इतनी सी बात पर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा कि आखिर उसने मुझे मिलने के लिए तो बुलाया है। और फिर आरजू उसी काम के लिए जा रही होगी जो उसे करना होगा और गुंजा को कहेगी कि मुझे किसी बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पीछे से सब कुछ संभाल लेना, क्योंकि उसे पता है कि झूठ कैसे बोलना है। और फिर मुराद उकरत के पास आएगा और उसे बताएगा कि आपने सही कहा था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर खुल ही जाता है, बंदे को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन मुराद ये नहीं बताएगा कि वो सईदा से मिलने के लिए जा रहा है। और फिर हम देखेंगे कि सईदा बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होगी क्योंकि उसे यही लग रहा होगा कि आज उसका फार्म में आखिरी दिन था। और फिर हम देखेंगे कि उकरत और आरजू मिलकर यही प्लानिंग कर रहे होंगे कि जैसे ही तुम आरजू उसे पैसे दोगी तो मैं पीछे से फौरन से उस आदमी को पकड़ लूंगा, तभी हमें पता चल सकता है कि वो फैसल का बंदा था या किसी और का। और फिर हम देखेंगे कि सईदा ने भी एक बच्चे को हायर किया होता है कि मैं तुम्हें एक इन्वेल्प दूंगी जो तुम्हें वहां जाकर रखना है और वहां जो पड़ा होगा इन्वेल्प वो मुझे लाकर देना होगा। और फिर वहां आरजू आ जाएगी और सईदा दूर खड़ी उसे देख रही होगी और दूसरी तरफ मुराद भी सईदा का वेट कर रहा होगा क्योंकि सईदा ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। और फिर सईदा आरजू को मैसेज करेगी कि तुम्हारे पास एक बच्चा आएगा इन्वेल्प लेने के लिए और उसे इन्वेल्प ले लेना और दे देना। और दूर खड़ा उकरत भी ये सब कुछ सीन देख रहा होगा कि कौन सा बंदा यहाँ आता है, लेकिन सईदा के पास तो वो डिस्क मौजूद ही नहीं होती जो उसने आरजू को देनी होती है। जी व्यूअर्स, अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अब दोबारा फिर डिस्क किसके पास पहुंच गई है। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।